हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेज़ा को बाय करने का मेरा एक्सपीरियंस कैसे था मारुति सुजुकी से। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो ये मेरी फ़र्स्ट कार थी और एक तरह से ड्रीम ही था कार ओन करना। तो काफ़ी लॉन्ग वेट के बाद घर में एक कार आई और तो आप समझ सकते हैं कि क्या इमोशन रही होगी, कितना मैं मतलब वेट कर रहा था इसका। ऊपर से जब गाड़ी बाय करने का डिसीज़न लिया तो गाड़ियों में वेटिंग पीरियड आ गया, क्योंकि कोरोना के बाद आपको सेमीकंडक्टर शॉर्टेज देखने को मिल रही थी और ये सब रीजंस के कारण। अब बात करते हैं फ्रेंड आपकी ब्रेज़ा की। तो फ्रेंड, जब मैं मारुति के शोरूम में गया तो उन्होंने तब मुझे पता लगा कि ब्रेज़ा न्यू आ रही है और वेटिंग पीरियड उसका अराउंड उन्होंने मुझे 2 मंथ्स बताया। तो मुझे था कि चलो 4 स्टार रेटेड कार है और 2 मंथ्स इसका नोटिस पीरियड वेटिंग पीरियड बता रहे हैं, तो चलो गाड़ी भी जल्दी मिल जाएगी और 4 स्टार रेटेड कार है और इसमें आपको फुली ऑटोमेटिक प्रॉपर ऑटोमेटिक भी मिलेगा। तो ये कुछ रीज़न थे जिसके कारण मैंने ब्रेज़ा को सिलेक्ट किया। तो फ्रेंड, यहाँ तक तो सब ओके था कि आपने कार बुक करा दी है और अब आप वेट कर रहे हो। हालांकि अगर आपकी फ़र्स्ट कार हो तो आप समझ सकते हो कि कार को वेट करना कार के लिए कितना मुश्किल होता है, कितना आपको वेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड, इसके बाद मारुति वालों ने जब हम प्राइस का फाइनल करने गए थे तो उन्होंने कोटेशन जब लेने गए थे तो उन्होंने बताया था कि एक्सेसरी आपको लेनी पड़ेगी और आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी कंपलसरी है। तो हालांकि मुझे ये बात कंपनियों की थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि आपको वो मैंडेटरी कर रहे हैं और ज़बरदस्ती आपको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। पर क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट कार थी और एक्साइटमेंट तो सबको होती है फ़र्स्ट कार की, तो और कोई ऑप्शन थी नहीं दूसरी, क्योंकि बाकी गाड़ियों में तो 6-6 महीने की वेटिंग थी। तो इसलिए मैंने एग्री कर लिया और 2 मंथ्स की वेटिंग में मुझे कार मिल नहीं रही, तो इसलिए मैंने एग्री किया इस बात को। तो इसके बाद फ्रेंड, जब मैं वेट कर रहा था तो अराउंड 2 मंथ्स के बाद मुझे कॉल आया कि आप आइए और अपनी गाड़ी चेक कर लीजिए, ये गाड़ी जो है वो आ गई है। तो फ्रेंड मैं गया और मैंने सब कुछ मतलब जो जो एसेसरी का था वो उनको कह दिया कि ये एसेसरी मुझे चाहिए। और तो उसके बाद फ्रेंड वहाँ पे उन्होंने जैसे अराउंड 17,000 की एसेसरी कोटेशन में लिखी थी, पर जब हमने सारी एसेसरीज़ जो रिक्वायर्ड थी मुझे, वो जब उनका टोटल किया तो प्राइस अराउंड आया 13,000 के आसपास कुछ बन रहा था। तो 3-4 हज़ार का बैलेंस बच रहा था। तो उसमें वो मुझे सीट कवर के लिए बहुत कह रहे थे कि सीट कवर लगा लो, सीट कवर लगा लो सर। पर मुझे वो सीट कवर का कलर ही पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया था। और वो मुझे अराउंड 9,000 के पड़ रहे थे सीट कवर ब्रेज़ा के, तो इसलिए मैंने वो सिलेक्ट नहीं किए। तो काफ़ी देर मतलब इस पे बात होती रही हमारी और फिर हमने कहा चलो कल हम आएंगे और गाड़ी हमें परसों लेनी थी, तो कल हम आएंगे तो कुछ और एसेसरीज दूसरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो ओके ही थे इस बात को। तो अगले दिन हम फिर गए और फिर कुछ इस बात पे बात हो रही थी इंश्योरेंस को लेके, और कि वो कह रहे थे कि इंश्योरेंस आप यहीं से कराओ डीलर से। हम कह रहे थे कि मेरे रिश्तेदार में ही कोई हैं, वो इंश्योरेंस कर देंगे। तो ओके, वो इस बात से ओके नहीं हो रहे थे। तो इस बारे में कुछ बात हो रही थी। उन्होंने बाद में फिर कहा कि आपको चलो इंश्योरेंस करा लो और 25,000 की एसेसरी ले लेना। तो हम इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी जो कोई उनका एम्प्लॉई है वो मुझे आके कहता है कि सर एसेसरी तो आपकी गाड़ी में लग गई हैं। तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया कि क्या एसेसरी लग गई हैं। तो मैं नीचे गया जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं सारी न्यू, तो देखा वहाँ पे गाड़ी खुली पड़ी है, सीट कवर उसके उधड़े पड़े हैं और नए सीट कवर लग रहे हैं उसमें। और क्लैडिंग भी इन लोगों ने दूसरी वाली जो आती है ना एसेसरी में, वो वाली क्लैडिंग लगा चुके थे ये।
गाड़ी में, और क्रोम का भी कुछ काम इन्होंने कर दिया हुआ था। तो फ्रेंड मेरे लिए तो ये शौक था काफ़ी, क्योंकि कार की बिल्कुल लुक ही बदल जाती है, आपको पता है। एसेसरीज़ अगर हम दूसरी लगा लें जो हमें नहीं चाहिए, वो एसेसरीज़ अगर गाड़ी में लग जाएँ तो फ्रेंड काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए ये, और काफ़ी अपसेट हो गए हम सब ये सब देख के कि कार के सीट कवर वगैरह वगैरह सब हो गए हैं चेंज। तो हमने मैनेजर को कहा, तो उसने कहा कि उसने बात की उनसे, अपने वर्कर्स से, तो उन्होंने कहा कि अगर अब हम इन चीज़ों को हटाएंगे तो गाड़ी में निशान पड़ जाएंगे, तो अब तो कुछ इसमें कर नहीं सकते, तो आप या तो यही एक्सेसरीज़ के साथ गाड़ी ले लो। तो हमने कहा ये जब हमने सेलेक्ट ही नहीं की हैं तो हम ये कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स फिर उनका जो मैनेजर है उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपको हम 10 दिन के अंदर दूसरी गाड़ी ला देंगे नई। तो फ्रेंड उस वक्त तो इतना मतलब बिल्कुल माइंड अपसेट हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें और ऐसा कैसे हमारे साथ हो गया। फर्स्ट कार थी, ड्रीम था, कहाँ हम सोच रहे थे कि कल गाड़ी की डिलीवरी रहेंगे, और मतलब एक्साइटेड थे, हैप्पी थे सब फैमिली में, और कहाँ ये अब गाड़ी तो आई नहीं अगले दिन, और उल्टा टेंशन अलग की अब गाड़ी कब मिलेगी, 10 दिन में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड अब क्योंकि अब मैं यहाँ से अगर बुकिंग कैंसिल कराता, कहीं और दूसरी गाड़ी की बुकिंग करता, तो उसमें फिर मुझे 3 महीने 6 महीने वेटिंग करनी पड़ती। तो ऑलरेडी मैं 2 महीने वेट करके बहुत तंग आ गया था गाड़ी की, तो इसलिए मैंने फिर इसी डीलर से आगे कंटिन्यू किया। तो फ्रेंड 10 दिन बीत गए, और फिर जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि गाड़ी अभी चली नहीं है, क्योंकि कुछ दिवाली की छुट्टियां थी, ये वो कुछ था, तो फैक्ट्री बंद थी और गाड़ी वहाँ से कोई निकली नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड इस समय तक अब मैं काफ़ी जो एक मतलब आप समझ सकते हो ना एक्साइटमेंट, और जो एक न्यू कार बाय करने की जो एक्साइटमेंट होती है, और कि घर में फर्स्ट कार आ रही है, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी थी। अब बस जो फीलिंग मेरे मन में थी वो बहुत ही अजीब सी थी, मैं आपको समझा नहीं सकता कि वो क्या फीलिंग उस वक्त चल रही थी मेरे मन में। तो तो फ्रेंड कुछ इस तरह का बाइंग एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो भी फर्स्ट कार को लेके। तो बहुत ही अजीब सा ये एक्सपीरियंस था, जो आई होप किसी को भी फेस ना करना पड़े। और इसके बाद भी मुझे डीलर ने तो मुझे बताया था कि अराउंड 10 डेज़ की वेटिंग, पर मुझे अराउंड 1 मंथ बाद ही कार फिर से इनके पास नहीं आई है, और 1 मंथ बाद मुझे कार मिली है। मतलब टोटल मुझे वेट करना पड़ गया इस गाड़ी के लिए 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स की वेटिंग के बाद ये कार है मुझे फाइनली मिली है, और काफ़ी मिक्स्ड सी फीलिंग थी जिस दिन मैं गाड़ी लेने भी गया हूँ, क्योंकि एक तरफ खुशी थी कार लेने की, और एक तरफ जो मेरे साथ हुआ लास्ट 1 मंथ जो मुझे फ़ील करना पड़ा, उस सब के कारण मन जो था वो काफ़ी मतलब मिक्स्ड फीलिंग से ही भरा हुआ था। तो इट वाज नॉट द वे आई वुड हैव लाइक्ड तो फॉर बाइंग द न्यू कार। तो फ्रेंड इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस रहा मेरा मारुति सुजुकी से न्यू ब्रेज़ा लेने का। अब ये किस कारण हो गया, बहुत वेटिंग होने के कारण, या डीलरशिप को इसमें एक्सेसरीज़ बेचने का पीछे से प्रेशर था, या क्या था, या किसी वर्कर की कोई मिसकम्युनिकेशन के कारण हुआ, पर जो भी हुआ इसमें वो आपको एंड में कस्टमर को ही फेस करना पड़ा। उसको ही 1 मंथ और गाड़ी लेट हो गई, और उसको ही सब झेलना पड़ा, उसको ही सब टॉलरेट करना पड़ा। डिस्काउंट तो आपको पता है, क्योंकि ये मार्केट में न्यू आई है, तो डिस्काउंट तो इस गाड़ी में कोई भी नहीं मिला मुझे, इवन आफ्टर सफरिंग फॉर 1 मंथ विदाउट एनी गलती ऑफ माइन। तो फ्रेंड आपको, या विदाउट एनी मिस्टेक ऑफ माइन। तो फ्रेंड आई होप आप समझ सकते हैं कि कैसा कैसा एक्सपीरियंस लोगों को गाड़ी के साथ गाड़ी ख़रीदते वक्त हो सकता है। ये बिल्कुल मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बायर था मैंने कभी सोचा नहीं था कि गाड़ी ख़रीदते वक्त इतनी ज़्यादा दिक्कतें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, या एक्सेसरीज़ के लिए आपको फ़ोर्स करने से लेके एक्सटेंडेड वारंटी आपको मैंडेटरी
इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। तो अब फ्रेंड, मुझे लग रहा था शायद जैसे टू व्हीलर में आप जाते हैं और आराम से अपना टू व्हीलर बाय करके ले आते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ती, कि कुछ इस तरह का शायद कार में भी होता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। फोर व्हीलर जब भी आप लेने जाएंगे, चाहे आपकी फ़र्स्ट गाड़ी हो, तो आपको कुछ कंपनीज़ इस तरह से कर रही हैं, तो उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है विदाउट एनी मिस्टेक ऑफ योर्स। तो इसके लिए आपको काफ़ी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, काफ़ी तैयार रहना पड़ेगा मेंटली, और काफ़ी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ताकि आपका मन ख़राब ना हो गाड़ी लेते वक्त, और आपकी डिलीवरिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहे और वो बैड ना बने। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।